वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सुबह के 4:30 बज चुके हैं। 4:30 बजने के साथ ही मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ आज का यानी 8 दिसंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें हम आज उन सारे इवेंट्स को कवर करने वाले हैं जो कि 8 दिसंबर से रिलेटेड हैं। और फटाफट से उठ के बैठ जाइए क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं लेक्चर के साथ साथ आपका करंट अफेयर्स पोर्शन तो कवर कराऊंगी, साथ ही साथ आपका स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ जो भी लास्ट PIQs हैं उनको भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो कल का लेक्चर मैंने बहुत ही डिटेल के साथ पढ़ाया था और अब आज चेक कर लेते हैं कि आप चीज़ों को कितनी सीरियसली तरीके से ट्रीट करते हैं और साथ ही साथ आप रिवीजन करते हुए चलते हैं कि नहीं। इसी साल में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी PCS के प्रीलिम्स के एग्जाम में, जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, तो आपको इसको अटेम्प्ट करना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अशोक मेहता कमेटी जो कि पंचायती राज से रिलेटेड है, तो उसने किस तरह की रिकमेंडेशन दी थी। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा कि उसने बोला था कि पंचायती राज में 3 टायर सिस्टम को रिप्लेस करके 2 टायर सिस्टम होना चाहिए। दूसरी उसकी रिकमेंडेशन थी कि रूरल डेवलपमेंट के लिए जो डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है स्टेट लेवल के नीचे सुपरविजन के लिए जिसको जगह मिलनी चाहिए तो वो ब्लॉक होना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 ओनली, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2। तो ये आपका आज का क्वेश्चन हो जाएगा और ये मैंने कल के लेक्चर ही में आपको फुल डिटेल के साथ पढ़ाया है। तो अगर आपने मेरे लास्ट के वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब की लिंक है, आप वहां से जाकर बाकी वीडियोस को देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है, तो आप वहां से जाकर इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इम्पॉर्टेंट लेक्चर। तो आज का लेक्चर जो शुरू हो रहा है वो हो रहा है शमसी तालाब। शमसी तालाब जो कि एक वाटर स्टोरेज रिजर्वेयर है, तो वो किस स्टेट या यूनियन टेरेटरी में लोकेटेड है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए न्यू दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान एंड डी आसाम। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए न्यू दिल्ली। कोई प्लेस न्यूज़ में आया है तो जाहिर सी बात है वहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। तो देख लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शमसी तालाब से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। तो इस क्वेश्चन के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट और भी MCQs बन सकते हैं, जैसे जल शक्ति मिशन क्या होता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री क्या है, उन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें नेशनल वाटर मिशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है, तो उसने ऑर्गेनाइज करवाया था एक जल इतिहास उत्सव। कहाँ पर? शमसी तालाब। और शमसी तालाब कहाँ पर है? जहाज महल में। और ये जहाज महल कहाँ पर है? ये है आपका न्यू दिल्ली में। और इसका एम है कि पब्लिक के अंदर अवेयरनेस पैदा करना कि किस तरह से जो उनकी वाटर हेरिटेज साइट है उसको सिक्योर करना है, साथ ही साथ उनको एक ऑनरशिप का ओहदा देना, टूरिज्म को प्रमोट करना और जितनी भी हेरिटेज स्ट्रक्चर है इस टाइप की रिस्टोरेशन करना ही इस उत्सव का ऑब्जेक्टिव था। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है तो उसने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया था जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 और उसकी थीम क्या थी? सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अब देख लेते हैं कि जल शक्ति मिनिस्ट्री है क्या। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ हिंदी में भी नोट्स दिए हुए हैं, तो अगर आपको इंग्लिश समझने में इशू हो रही है तो आप PDF से जाके हिंदी में भी इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इस्टेब्लिश हुई थी मई 2019 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसमें 2 मिनिस्ट्रीज जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेशन, और उसी की तरह मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन, इन दोनों को मर्ज करके एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी जिसको नाम दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो इसी के साथ ही साथ देख लेते हैं कि इसके अंडर में कौन कौन से मिशन आते हैं। तो इस मिनिस्ट्री ने कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, तो वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। पहला इनका हो जाएगा जल जीवन मिशन। आपको बताना है कि ये कब लॉन्च हुआ था। उसी के साथ है आपका जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, नमामि गंगे प्रोग्राम, नेशनल एक्विफर मैपिंग प्रोग्राम, उसी के साथ साथ PM कृषि सिंचाई योजना। तो आपको इन सब के ईयर कमेंट बॉक्स में बताने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच फिल्म, कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको स्पेशल ज्यूरी या सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है और कहाँ पर दिया गया है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जिसका 54th एडिशन था, तो उसमें एक फिल्म को स्पेशल ज्यूरी या सिल्वर पीकॉक अवार्ड दिया गया है, तो वो कौन सी फिल्म है? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा फेदरवेट, ऑप्शन बी कांतारा, ऑप्शन सी
सरपट्टा परम्बराई एंड ऑप्शन डी अ थर्सडे। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा बी कांतारा। इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि जब इस तरह के अवार्ड होते हैं तो उससे क्वेश्चन बनते ही बनता है। जैसे इसी साल का अगर यूपी पीसीएस का आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि को मिला था आरआरआर की मूवी के गाने को जो मिला था, तो उसमें ये नहीं पूछा गया था कि उसमें कौन हीरो था या किस गाने को मिला था, बल्कि उसमें डायरेक्ट म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में ही पूछ लिया था। तो इस तरह से ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो स्पेशल ज्यूरी या सिल्वर पीकॉक अवार्ड कन्नड़ फिल्म कांतारा को दिया गया, जो कि डायरेक्ट की गई थी ऋषभ शेट्टी के द्वारा। उसी के साथ ही साथ अब्बास अमीनी के द्वारा जो फिल्म डायरेक्ट की गई है, जो कि एंडलेस बॉर्डर, उसको बेस्ट फिल्म यानी गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया। लेकिन जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है स्टेफन कोमंडा रेव को, और उनकी कौन सी फिल्म थी, ब्लागास लेसन। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर हो जाते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आर वैशाली, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई हैं, तो वो किस स्पोर्ट या गेम से रिलेटेड हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए एथलेटिक्स, बी कैरम, सी टेबल टेनिस, चेस। मैंने यहाँ पे इनकी पिक भी दी हुई है, तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप वैसे भी पहचान गए होंगे कि किस गेम से रिलेटेड है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी चेस। तो 1 दिसंबर 2023 को आर वैशाली इंडिया की 3rd फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर बनी, और इस तरह से देखा जाए तो ये इंडिया की 84th ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। और इसी के साथ ही साथ वैशाली, जो कि 22 साल की हैं, उन्होंने इंडियन फीमेल ग्रैंड मास्टर में अपनी तीसरी जगह बना ली है। और पहली कौन थी, वो थी कोनेरू हम्पी, और दूसरी थी डी हरिका। तो जो हम्पी थी वो पहली इंडियन वीमेन थी, 2002 में ग्रैंड मास्टर बनी थी, और उनकी जो एज थी 15 साल थी। उसी के साथ ही साथ जो दूसरी ग्रैंड मास्टर थी, तो उन्होंने 12 साल पहले इस टाइटल को अचीव किया था। नेक्स्ट है सेकेंड थॉमस शोल, जो कि न्यूज़ में देखा जा रहा है, तो ये किस सी में लोकेटेड है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मेडिटेरियन सी, बी रेड सी अंडमान सी, एंड डी साउथ चाइना सी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी साउथ चाइना सी। कैसे, वो भी देख लेते हैं। तो जिस तरह से साउथ चाइना सी में चाइनीज़ एग्रेशन देखने को मिल रहा है, तो उसके नतीजे में जो फिलीपींस कोस्ट गार्ड है, उन्होंने एक मॉनिटरिंग बेस बनाया है ताकि वो चाइना पर नज़र रख सके। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फिलीपींस ट्रूप्स के द्वारा जो साउथ चाइना सी में जो कब्जा किया गया था सेकेंड थॉमस शोल में, तो वहाँ पे रिसेंटली एक छोटा सा झगड़ा देखने को मिला है चाइनीज़ और फिलीपींस की शिप में। लेकिन ऐसा जताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकता है। हो सकता है आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन जाए और यूएसए को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़े। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं, भले ही उनके जो रिश्ते हों वो चाइना के साथ अच्छे हों, लेकिन उससे भी इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो चाइना है वो लगातार जितने भी स्मॉलर नेशन है, स्पेशली आपका फिलीपींस हो गया, तो उसकी जो सॉवरेनिटी है उस पर वो क्लेम कर रहा है। फिर नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली डिसाइडेड टू डिप्लॉय शैडो R1 ड्रोन्स एज सर्विलांस एयरक्राफ्ट ओवर इजराइल एंड गाजा। हाल ही में किस देश ने इजराइल और गाजा पर निगरानी रखने के लिए शैडो R1 ड्रोन तैनात करने का निर्णय लिया है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए यूएसए, बी यूके, सी फ्रांस, एंड डी रशिया। तो आपका आंसर हो जाएगा बी यूके। क्यों, ये भी देख लेते हैं। तो हमास ने जो अक्टूबर में अटैक किया था इजराइल के ऊपर, तो वहाँ पे उसने कुछ लोगों को हॉस्टेज बनाया था। इसमें से बताया जा रहा है कि अभी भी लगभग 130 लोग जो हैं वो हमास के द्वारा कैदी बने हुए हैं। तो यूके उन्हीं लोग को देखने के लिए अपना ड्रोन लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट है माइस इंडस्ट्री, जो कि न्यूज़ में देखी जा रही है, तो वो किस सेक्टर से एसोसिएट है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए माइंस एंड मिनरल्स, बी मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, सी मिल्क एंड मीट, एंड डी मेडिसिन एंड केमिकल्स। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। टूरिज्म मिनिस्ट्री है, उसने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने पर नई दिल्ली में गोल में सम्मेलन की मेज़बानी की, और भारत की जो G20 अध्यक्षता के दौरान देश भर के 56 शहरों में 2000 से अधिक जो मीटिंग है वो आयोजित की जा चुकी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि G20 है क्या। तो G20 है,
तो इस टाइम वो किसकी प्रेसिडेंसी के अंडर में है। G20 जिसको हम ग्रुप ऑफ 20 भी कहते हैं, ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्री है और एक यूरोपियन यूनियन है। और ये बनाया गया था जब 1990s में इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिली थी, तो उस टाइम पे इसको बनाया गया था। 2008 से ये लगातार हर साल में एक बार ज़रूर होती है। और इसकी जो समिट है तो इसमें ज़रूरी है कि जो भी स्टेट नेशंस हैं उसके चाहे हेड ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर या कोई भी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स को आना है। और यूरोपियन यूनियन को जो रिप्रेजेंट करता है तो वो होता है यूरोपियन कमीशन या यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसी के साथ ही साथ देख लेते हैं G20 में कौन कौन सी कंट्रीज़ है। तो इसके लिए आपकी एक ट्रिक भी है कि गुरुजी सीता आप FCI में जॉब करती है, तो G20 से ही आपकी बनी है G8 और G7 ऑर्गेनाइजेशन। तो कल मैं आपसे इसी के रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछने वाली हूँ जो कि यूपीएससी में रिसेंटली प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया है। आज ही के क्वेश्चन से आपका मैप बेस क्वेश्चन बन जाता है साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी के बारे में आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कलेक्ट करने हैं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाने और आपको कमेंट बॉक्स में भी इसके बारे में बताना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को जिन्होंने लास्ट तक वीडियो को देखा, क्योंकि इससे ये लगता है कि आप वाकई में कुछ नया सीखना चाहते हैं, आप वाकई अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सीरियस हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय बाय।